हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपके लिए एजुकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी तरीके का पेमेंट नहीं करना, किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाता है बुक्स और ई बुक्स, जिनको आप अवेल कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म के लिंक के साथ। उसको क्लिक करें, अपने डिटेल्स को फिल इन करें और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। बुक बहुत शानदार है, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। थ्योरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स में मजा आएगा आपको पढ़ के। क्वालिटी ऑफ कंटेंट बेहद हाई रखी गई है, जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन पे। तो भैया आज का जो सेशन है इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज इसके हम कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे। आपको याद होगा मैंने बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन दे दिया, बाइनोमियल थ्योरम के बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स दे दिए हैं और अब आज कुछ क्वेश्चंस के साथ आ गया हूं। ये पार्ट 1 है, क्योंकि यहां पे मैं इकट्ठे बहुत सारे सवाल नहीं कराऊंगा, मैं छोटी छोटे वीडियो में आपको कुछ कुछ सवाल कराता जाऊंगा। तो ये है आपके पार्ट 1 का वीडियो, जहां पे मैं गिनती के 4 सवाल आपके लिए लेकर आया हूं। झूठ नहीं बोलूंगा, सिर्फ 4 सवाल आपके लिए लेकर आया हूं। ये चारों सवाल बच्चों बेस्ड हैं आपके बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपांशंस पे, कि बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपांशन है वो आप कैसे लगाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम की मदद से आप एक्सपांशंस कैसे करते हैं। और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में 100% इस टॉपिक से पूछा ही जाता है। अगर आपके एग्जाम में बाइनोमियल थ्योरम आएगा तो 110% वो एक्सपांशन पे एक सवाल पूछेंगे। और जो 4 सवाल मैं करवा रहा हूं, ये 4 सवाल आपके कॉन्सेप्ट को एकदम 100% क्लियर भी कर देंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे ही बाकी भी क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं, वापस से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, प्लेलिस्ट के लिंक है उस पर आप क्लिक करें और आपके सामने सारे वीडियो सीक्वेंस में आ जाएंगे, तो आप वहां से भी वीडियोस देख सकते हैं सारे के सारे। चलिए, तो पहला सवाल आपको मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा, लेकिन बच्चों सवाल करने से पहले मैं एक बार आपको बाइनोमियल थ्योरम का जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो दिखा देता हूं, बता देता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप भूल चुके होंगे। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिएगा बोर्ड पे एकदम ध्यान से। मान लीजिए बच्चों आपके पास ऐसा है a + b की पावर n और आप इसका लिखना चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने आपको सिखाया था कि एक वेरिएबल की पावर बढ़ती है और दूसरे वेरिएबल की पावर घटती है। यह आप पे निर्भर करता है कि किसकी पावर आप घटाना चाहते हैं, किसकी पावर आप बढ़ाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम b वाले वेरिएबल की पावर बढ़ाते हैं, तो शुरुआत करते हैं हम NC0 से और a पे पावर आता है n, जबकि b पे कोई पावर नहीं आता है। मैंने सब कुछ समझा चुका है तो तेजी में लिखता हूं। NC1 आता है, a पे पावर आता है n-1 और b पे पावर आ जाता है 1। इसके बाद यहां पे NC2 आता है, a पे पावर आ जाता है n-2 और b पे पावर आ जाता है 2। और यही चीज बच्चों कंटिन्यू रहती है और लास्ट टर्म होता है NCn, जहां पे a पे 0 पावर आ जाता है, यानी कि बेसिकली आपका a वेरिएबल जो है हट जाता है और b पे पावर आ जाता है n। ये होता है आपका जनरल फॉर्म। अब इसी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म की मदद से हम इसको इवैल्यूएट करेंगे। आइए एक्सपांड करेंगे बेसिकली। तो क्या है आपके पास एक्सप्रेशन? तो एक्सप्रेशन है यहां पे x² है, फिर यहां पे 2y है और पावर, इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, इतना बड़ा लिखेंगे तो जगह की कमी पड़ जाएगी। आपके पास x² है, आपके पास 2y है और पावर आपके पास बच्चों 5 है। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। चलिए देखिएगा, तो यहां पे जो पावर है सर n, वो 5 है। ठीक है, और यहां पे ये जो x² है आप इसको a वेरिएबल जैसा देखिएगा और ये जो 2y है आप इसको b वेरिएबल जैसा देखिएगा। देखिए आप विजुअलाइजेशन कीजिए, सवाल खुद ब खुद हो जाएगा। मतलब अब यहां पे मैं बच्चों जैसे कि x² को a मान लो, 2y को b मान लो, 5 को जो है आप n मान लो और फिर एक्सपांशन लगाओ। इतनी कहानी मुझे नहीं लगता है कि 11th क्लास के बच्चे को समझाने की जरूरत है। डायरेक्ट एक्सपांशन लगाई जा सकती है। तो अगर यहां पे हम डायरेक्ट एक्सपांशन लगाएंगे, ऑल्दो मैंने बता दिया किसको क्या मानना है, तो शुरुआत कहां से होगी सर? NC0 यानी कि यहां पे 5C0 से शुरुआत होगी। सर किस वेरिएबल की पावर आप बढ़ाना चाहते हो? तो यहां पे 2y, इसको पूरा वेरिएबल मानना है। ऐसा ना सोचिएगा कि 2 अलग है y अलग है, ना जीना, ऐसा नहीं होता है। 2y को आप पूरा वेरिएबल मान के चलिए। ठीक है,
तो यहां पे आप लिखेंगे 5c0, फिर पहला वेरिएबल आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया। पावर क्या आता है, पहले वेरिएबल पे पूरी की पूरी पावर आ जाती है, यानी 5 है पूरी पावर, तो हमने पहले वेरिएबल पे 5 चढ़ा दिया। अब पूरा पावर तो हमने भैया एक्स स्क्वायर पे चढ़ा दिया, यानी कि ये जो 2y है इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन पहले टर्म में तो नहीं होगा। अगला टर्म जो होता है वो होता है 5c1। अब यहां पे देखिए पहले वेरिएबल पे आपने 5 पावर चढ़ाया था, तो अब उस पे कम करिए, यानी कि एक्स स्क्वायर पे अब 4 पावर आ जाएगा, यानी कि जो दूसरा वेरिएबल है 2y, इस पे 1 पावर आ जाएगा। ये चीज आप समझ पाए, 2y जो है अगला टर्म जो है जो नीचे रहता है वो उस पे बढ़ेगा। देखो ना पहले टर्म में तो है ही नहीं, तो अब उस पे 1 आया। अब पावर 1 चढ़ा के तो कोई मतलब है नहीं, कोई सेंस है नहीं, तो मैं नहीं लिखता हूं। इसके बाद अगला टर्म आ जाएगा यहां पे 5c2। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर की पावर बच्चों और कम होगी, पावर 4 थी, अब 4 से पावर जो है यहां पे 3 हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही जो दूसरा है 2y, इस पे पावर बढ़ेगी, तो यहां पे 1 था पावर, अब यहां पे पावर 2 हो जाएगा, अब उसको तो लिखना पड़ेगा। 5c2 तक पहुंच गए। अगला टर्म क्या होगा, प्लस के साथ 5c3 होगा। यहां पे एक्स स्क्वायर है, पावर कम करो, 3 से पावर 2 पे आ गए। अगला टर्म 2y है, तो पावर 2 से कहां पहुंच गए अपन, 3 पे पहुंच गए। क्लियर है। अब और बढ़ाते हैं, चलिए अगला टर्म सर 5c4 होगा, वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, पावर को थोड़ा सा और कम करेंगे, तो 2 से कम किया 1, पावर को 1 लिखने का कोई सेंस है नहीं। दूसरा वेरिएबल 2y है, इस पे अपन बढ़ाते जाएंगे, तो यहां पे 3 है, तो 3 से पहुंच गए अपन 4 पे, और फिर आएगा यहां पे 5c5, जहां पे देखिएगा एक्स स्क्वायर ये जो पहला था अब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद उसकी कोई भी पावर नहीं बचेगी, तो एक्स स्क्वायर हो गया खत्म। और यहां पे जो 2y है, यहां पे 4 पावर था, 4 से क्या हो जाएगी भैया, पावर अब 5 हो जाएगी, ठीक है। अब बारी आती है इसको सॉल्व करने की, तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सर सॉल्व करना और आसान काम है, यहां पे आपको सबको सॉल्व करना आना चाहिए। 5c0, सर 5c0 होता है 1, ठीक है। अब यहां पे एक्स स्क्वायर है और उस पे पावर 5 है, तो ये 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होके यहां पे एक्स की पावर क्या बना देंगे, 10 बना देंगे, और उसके साथ कुछ है नहीं। सर 5c1 आपको वैल्यू देता है 5, यहां पे पावर 2 है और 4 है, 2 4 होता है 8, तो एक्स की पावर क्या बन गई, 8 बन गई। यहां पे पहले से ही क्या बैठा है, यहां पे पहले से ही 2y बैठा है, क्लियर है। फिर सर आपके पास 5c2 है, तो सर 5c2 को सॉल्व कर लीजिए कहीं जाके, आइए, अरे ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म हटा दो, तो सर 5c2 को सॉल्व करना है, तो सर कैसे सॉल्व करते हो, सर ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो सर नीचे 2 है तो 2 का क्या कर दो सर, फैक्टोरियल कर दो, और 5 को रिवर्स ऑर्डर में 2 बार लिख दो, तो पहले 5 आएगा और फिर जो है 4 आएगा। ये चीज क्लियर हुई, क्या किया मैंने भाई, नीचे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, पहले 5 आएगा और फिर क्या आएगा, 4 आएगा। 5 4 होता है 20, नीचे है 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, यानी कि 5c2 होता है 10, तो यहां पे हमने लिख दिया 10, और यहां पे बच्चों 2 3 हो गया 6, तो x की पावर जो हो गई है वो 6, और यहां पे 2y का होल स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 का होल स्क्वायर होगा, तो 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और फिर y का होल स्क्वायर होगा, तो y का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर होता है, क्लियर ही होगा। उसके बाद हम यहां पे आते हैं 5c3, इसको मैं यहां पे लिख दूं, क्या जगह है अपने पास, यहां पे आ जाओ। सर 5c3 है, तो सर 5c3 को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो सर आंसर अभी भी आपके पास 10 आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, 5c3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यहां पे देखिएगा सर एक्स स्क्वायर है, ऊपर पावर 2 है, तो 2 दूनी होता है 4, तो x की पावर हो चुका है 4 4। अब यहां पे देखिए 2y का होल क्यूब है, तो पहले 2 का होल क्यूब करेंगे, तो 2 का होल क्यूब होता है 8, ठीक है, और y का होल क्यूब कितना होता है, तो सर y का होल क्यूब तो y क्यूब होता है। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे 5c4 है, 5c4 का मतलब होता है बच्चों 5, यहां पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर हो गया। यहां पे 2y की पावर 4 है, तो पहले 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है यहां पे 16, और फिर y की पावर 4 का मतलब है कि आप उसको y की पावर 4 ही रहने दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5c5 का मतलब होता है सर 1, और यहां पे 2y की पावर 5 है, तो पहले 2 की पावर 5 चढ़ाएं, भाई 2 की पावर 5 होता है आपके पास 32, और y की पावर 5 होता है y की पावर 5, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे आ जाइए मैं बताता हूं। तो सर 1 इंटू एक्स की पावर 10, तो सर ये x की पावर क्या हो जाएगी सर 10 हो जाएगी। यहां पे देखिएगा 5 2 क्या हो गया 10 हो गया, तो मैं यहां पे 10 टाइम्स ऑफ x की
पावर 8 और यहां पे क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा। ये चीज क्लियर है, 5 2 10, x की पावर 8 इंटू y, क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे देखिएगा 10 4 कितना हो गया 40, तो यहां पे आपको मिलेगा 40, यहां पे x की पावर 6 और y की पावर 2, क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली बच्चों यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 8 ये हो गया 80 और यहां पे x की पावर 4 है, y की पावर 3 है, ये भी क्लियर होगा। और थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखिएगा 5 इंटू 16 कितना हो गया 16 5 ये भी आपके पास मेरे हिसाब से 80 ही मिलेगा, तो 5 16 यहां पे भी आपको 80 मिल गया। x की पावर 2 है और y की पावर 4 है, करेक्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहां पे क्या है, यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे 32 को, ये 132 मत ले लेना, वो मल्टीप्लाई है, 1 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 32 ही मिलेगा, तो 32 इंटू वाई की पावर 5 मिलेगा। बच्चों ये आपका फाइनल एक्सपांशन बन के निकल के आता है और ये जब आप आंसर लिखेंगे तब आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो टफ नहीं था क्वेश्चन, लेकिन अगर कोई बोल देता कि बिना बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपांशन करके दिखाओ तो हमें बहुत ज्यादा समय लग जाता। जो काम आज इतना आसान निकला क्योंकि हमें बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन आता है, वही काम बहुत मुश्किल हो जाता अगर हमें सिर्फ एक्सपांशन नहीं आता है। तो नोट डाउन कर लीजिए सारे स्टेप को कि कैसे कैसे मैंने किया है, कैसे कैसे मैंने जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म लगाया है। स्टेप्स भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं पे छोटी सी भी गलती अगर हो गई होगी तो पूरा एक्सपांशन गलत माना जाएगा, आपके पूरे नंबर जाएंगे। इसलिए इंश्योर कीजिएगा कहीं गलती ना हो। अगर मैंने भी कहीं गलती कर दी है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर आपने इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर जगह जो है ये गलती कर दी है। मैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा कि हां बच्चों मुझसे यहां पे ये गलती हो गई। बट फिलहाल मुझे लगती है कि सब कुछ सही है, कहीं पे हमने एज सच कोई गलती नहीं की है। चलिए तो ये क्वेश्चन अपना यहां पे निपट गया है। अब इस क्वेश्चन के बाद अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे और सेकंड क्वेश्चन अपने सामने ये है। अब सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे एक्सपांशन करेंगे, तो सर इसका भी एक्सपांशन बाइनोमियल से ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका साधारण सा सिंपल सा सॉल्यूशन। तो देखिए भाई बहुत सिंपल साधारण सॉल्यूशन है जैसा मैंने बोला था और उतनी ही आसानी से अपन करेंगे। आ जाइए देखिए, तो किसको एक्सपांड करना है, तो सर एक्सपांड करना है हमें एक्स क्यूब माइनस, बहुत ज्यादा ही बड़ा लिख दिया मैंने, छोटा छोटा लिखते हैं। तो सर एक्सपांड करना है हमें एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर के पावर 6 का, ठीक है। इसी को एक्सपांड करना है। बहुत गंदा लिखा मैंने, वापस से मिटा के लिखते हैं। अरे सर एक बार तो लिख दो ढंग से, एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 6, इसको एक्सपांड करना है, ठीक है। वापस से मैं क्या समझाता हूं, जो इसको है इसको आप ए वेरिएबल मान लीजिए और ये जो है इसको आप क्या मान लीजिए, पूरे को बी वेरिएबल मानिएगा, ठीक है, एक को मत मानिएगा। तो जो होता है सर, क्या होता है सर, ऐसा होता है सबसे पहले 6c0 होगा, ठीक है। पहला वेरिएबल सर आपने एक्स क्यूब माना है, सर हमेशा पहले वेरिएबल को आप पूरी पावर दे देते हो, तो सर एक्स क्यूब को पूरी पावर दे दोगे तो 6 हो जाएगा। सर अब दूसरा वेरिएबल है, यहां पे ध्यान से सुनना सर, यहां पे जो दूसरा वेरिएबल लेंगे ना आप, उसमें इस साइन को भी कंसीडर करें। किसको कंसीडर करें, ये जो माइनस साइन आपने लगा रखा है इसको भी दूसरे वेरिएबल का क्या माने, आप पार्ट ही माने, ठीक है। चलिए तो दूसरे वेरिएबल में आपने मान लिया -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आपने क्या मान लिया, पार्ट मान लिया, और पावर क्या चढ़ाओगे, अरे सर कुछ मत चढ़ाओ ना, पहले में तो पूरा पावर इसको दे दिया, तो पहले बार में तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पावर 0 चढ़ेगी तो कहानी वैसे भी खत्म हो जाएगी। अब आते हैं अपन अगले टर्म में, तो 6c0 के बाद हम यहां पे लिखेंगे 6c1, ठीक है। अब यहां पे x क्यूब है, इसकी पावर सर घटेगी तो 6 से हो जाएगी 1 कम, यानी कि 5, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा बच्चों, ये -2 अपॉन एक्स स्क्वायर अब रोल में आएगा और पूरा नेगेटिव के साथ लेना है -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और पावर क्या चढ़ाओगे, 5 इस पे दिया तो 1 इसको दे दो, ठीक है। इसके बाद यहां पे क्या आएगा, 6c2 आएगा। अब यहां पे देखिएगा x क्यूब है तो इस पे सर क्या चढ़ेगा, पहले पावर 5 चढ़ा था, अभी पावर क्या चढ़ जाएगा, 4 चढ़ जाएगा, और ये जो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर है इस पे क्या चढ़ेगा, पावर 2 चढ़ेगा। भाई कम करते जाते हैं, एक को बढ़ाते जाते हैं, 6c2 तक पहुंच गए। अब इसके बाद 6c3 आएगा, यहां पे x क्यूब है, इस पे पावर क्या चढ़ जाएगा, इस पे x क्यूब पे पावर 4 से 1 कम 3 चढ़ जाएगा, और
और यहां पे जो आपके पास -2/x² है, इस पे क्या चढ़ेगा बच्चों, 2 से बड़ी पावर यानी कि 3 चढ़ेगा। इसके बाद 6c3 के बाद यहां पे हम 6c4 को लिखेंगे और यहां पे x³ है, इस पे क्या पावर चढ़ेगा जल्दी बताओ। पहले 3 चढ़ाया, उससे एक और कम कर दो तो 2 चढ़ा दो, और अगला टर्म क्या है, -2/x² है, इस पे बढ़ेगी। 3 से कहां पहुंच गए अपन, 4 पे पहुंच गए। बस ऐसे ही करते जाना है और कुछ नहीं करना है। फिर आ जाएंगे अपन 6c5 पे। अब देखिएगा यहां पे सर x³ है, पावर और कम करो, 2 से पावर कहां हो गई, 1 पावर लिखने का कोई सेंस नहीं है। यहां पे क्या है, -2/x की पावर 2 है, x² है, पावर बढ़ाओ, 4 से कहां पे, 5 पे पहुंचे, और फाइनली आप पहुंच चुके हैं सर 6c6 पे। अब देखिए x³ की पावर 1 हो चुकी है, मतलब अगले में x³ का कोई सेंस नहीं है, तो मैं उसको हटा देता हूं, मैं उसको रखूंगा नहीं। और यहां पे आपके पास -2/x² है, पावर 5 से कहां चढ़ा दी अपन ने, 6 पे चढ़ा दी। सर बस अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है सर, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो सर सॉल्व आप कर दोगे क्या, अरे सर आप कर लो ना, थोड़ा आप भी कर लो मेहनत। सर यहां पे 6c0 को सॉल्व कर लीजिएगा। सर इसको, अरे सर आप कर दो, चलिए मैं कर देता हूं, आपको इतनी परेशानी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपसे नहीं होगा सॉल्व, गलतियां आप कर देंगे। तो सर सबसे पहले 6c0 को सॉल्व करो। तो सर 6c0 सर 1 होता है, ठीक है। यहां पे पावर 3 × 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो x की पावर 18, ठीक है। अगले में आ जाइए, 6c1 है, तो 6c1 आपको दे देगा 6, ठीक है। और यहां पे 3 5 से क्या मिल जाएगा आपको, 15 मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अरे सर -2/x² है, पर सर पावर 1 है, क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर पाएंगे सर। तो सर यहां पे -2/x² आप रहने दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 6c2 है, इसको सॉल्व करना है सर। तो सर 6c2 कैसे सॉल्व करोगे, देखना जरा। 6c2 नीचे है 2, तो पहले 2 का फैक्टोरियल, फिर 6 को रिवर्स ऑर्डर में 2 बार, 6 × 5, ठीक है। तो ये 30/2 कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। सही लिखा ना मैंने, सही लिखा सर आपने। तो यहां पे 6c2 की जगह 15 आ गया। अब सुनो इधर, 3 4 से कितना हो जाएगा, इधर देखो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर क्या हो गई भैया, 12 हो गई। अच्छा ऐसे ही थोड़ा सा बढ़ो, ओ हो, यहाँ पे -2/x² का होल स्क्वायर आ गया। तो पहली कहानी भाई, -2 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सर नेगेटिव है, नेगेटिव पे होल स्क्वायर जब चढ़ाते हो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो ये भी मुझे समझाने की जरूरत है क्या, तो -2 का बन जाएगा 4, और नीचे जो x² है इसका होल स्क्वायर करोगे तो x की पावर सर 4 बनेगा। सर 11th के बच्चे हैं तो इतना तो समझ ही पाते होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। सर यहां पे 6c3 है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप 6c3 को सॉल्व करना चाहते हैं, नीचे 3 है तो नीचे 3 का फैक्टोरियल कर दीजिए। 6 को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है तो 3 बार, 6 × 5 × 4। अब इधर देखना, 6 5 34 120, और नीचे क्या है, नीचे 6 है, इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, मेरे हिसाब से 20 मिलेगा। चेक कर लो, 6 5 34 120 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 12, हाँ जी 120 मिलेगा, सॉरी 20 मिलेगा। तो यहां पे 6c3 की जगह आपने यहां पे 20 लिख दिया। अब वेरिएबल्स का खेल देखिए जरा, 3 3 9 हो गया, तो x की पावर आपने क्या पुट कर देना है बच्चों, 9 पुट कर देना है। यहां पे देखो एक चीज, -2/x² का होल क्यूब है, तो सर जब नेगेटिव का क्यूब करूंगा तो नेगेटिव आएगा, तो -2 का क्यूब करूंगा तो सर -8 आएगा, ठीक है। और x² का क्यूब तो 2 3 6 हो जाएगा, तो यहां पे x की पावर क्या आएगा, 6 आएगा। मुझे लगता है बच्चों इसको मैं और कितना ही करूं, इसके आगे आप कर लीजिएगा। पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है कि एक्चुअली करना क्या है। इसके आगे सिंपल कैलकुलेशन है, जहां पे आपको 6c5 6c4 ये सब सॉल्व करके देखना है। अगर मैं 6c4 की वैल्यू बता देता हूं, इधर देखिए, ये जो 6c4 है सर, इसकी वैल्यू पता है कितनी होगी, इसकी वैल्यू सर 15 होगी, ठीक है। तो यहां पे 6c4 चलो मैं लिख ही देता हूं, और यहां पे 3 2 क्या हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा। यहां पे देखो -2/x² पावर 4 यानी कि इवन है, तो -2 की पावर 4 मिल जाएगी आपको 16, और नीचे जो x² है इसकी पावर 4 आपको x की पावर 8 मिल जाएगी, ठीक है। यहां पे 6c5 है, ये आपको दे देगा 6, ठीक है। यहां पे x³ है तो x³ रहने दीजिए। यहां पे -2/x² की पावर 5 है, तो पहले -2 की पावर 5 करोगे तो कितना मिलेगा, यहां पे -32 मिलेगा। ये चीज क्लियर है क्या भाई, नेगेटिव की पावर 5 नेगेटिव ही देगा, और वो भी वो है क्या है, ऑड है, इसीलिए नेगेटिव मिलेगा। x² की पावर 5, तो x की पावर क्या मिलेगी आपको, 10 मिलेगी। यहां पे 6c6 ये आपको क्या दे देगा, तो सर 6c6 आपको 1 दे देगा।
-2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 6 है, तो -2 की पावर 6 मेरे हिसाब से आपको प्लस का 64 देगा, बिकॉज वो इवन नंबर है, और एक्स स्क्वायर की पावर 6 मेरे हिसाब से आपको एक्स की पावर सर 12 दे देगी। अब सर सुनिए क्या करेंगे आप, सुनिएगा यहां पे देखिए, यहां पे बच्चों एक ध्यान देना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे वेरिएबल्स कैंसिल आउट होंगे। जैसे कि देखो x की पावर 15 है, x की पावर नीचे 2 है, तो x की पावर 13 बचेगी। यहां पे x की पावर 12 है, नीचे x की पावर 4 है, तो x की पावर 8 बचेगी। यहां पे x की पावर 9 है, नीचे x की पावर 6 है, तो x की पावर 3 बचेगी। तो जब आप सॉल्व करें तो वेरिएबल्स को कैंसिल करते जाएं, उनकी पावर्स कम करते जाएं, और बाकी ये प्लस माइनस माइनस, इसको सॉल्व आप करिएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, पर जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने कर दिया। अब बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का खेल बचा है। 11वीं कक्षा के आप बच्चे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप कर सकते हैं, तो इतना करके मैं आप पे छोड़ता हूं, आंसर आप खुद निकालिएगा, ठीक है। कहीं परेशानी हो तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी सॉल्व कर दूंगा, पर मुझे लगता है समझ आ जाएगा, इतना कोई इशू नहीं होगा इसको सॉल्व करने में। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, वरना आप बोलेंगे कि सर स्क्रीनशॉट लेने का आप मौका ही नहीं देते हैं। ले लिया है, चलो ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला जो क्वेश्चन है अपना, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट वेराइटी का है एक्सपांशन पे, पर वेराइटी थोड़ी सी अलग है। इस चीज का अपने को क्या करना है, एक्सपांशन करना है बाइनोमियल से, वापस से थ्योरम से। तो यहां पे बाकी से थोड़ा सा अलग क्यों है सर? तो सर अभी तक जो अपन कर रहे थे, जैसे ये सवाल किया, ये सवाल किया, तो इन दोनों में 2 टर्म्स थे, तो सर 2 टर्म्स के लिए तो अपने को बाइनोमियल आता है, बड़ी ही आसान तरीके से कर दिया। लेकिन सर यहां पे क्या हो गया, यहां पे सर बाइनोमियल के अंदर 3 टर्म है, तो अब जब बाइनोमियल के अंदर सर 3 टर्म है, तो एक्सपांशन कैसे करना है वो इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन सीखेंगे। तो एकदम फोकस से सुनिएगा कि कैसे हम ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसी थ्योरम पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ये वाला होमवर्क डालूंगा, ठीक है। तो एकदम पूरा फोकस लगा के देखना कि क्या मैं स्टेप्स कर रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज वो लास्ट वाला क्वेश्चन, ये जो मैंने चौथा वाला एग्जांपल दिखाया, ये आपको होमवर्क जाएगा। तो फोकस से देखिएगा कि जब आपके पास बाइनोमियल में 3 टर्म्स आ जाएं तो एक्सपांशन कैसे होता है। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम इस सवाल को। तो बच्चों 3 टर्म्स हैं, सर क्या करें? तो सर हम ये करेंगे, हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है उसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या कर देंगे भाई, हम क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे आप ऐसा करिए ना, कैसा करें सर, ये जो 1 प्लस एक्स है, कौन, ये जो 1 प्लस एक्स है, आप इसको y कंसीडर कर लें। चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं, इधर देखिएगा, ये जो 1 प्लस एक्स है, आप इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, आप इसको स्मॉल y कंसीडर कर लेंगे। यानी कि 2 चीजों को आपने एक नाम दे दिया, तो यहां पे ये जो चीज थी पता है अब क्या बन जाएगी, 1 प्लस एक्स को तो सर ने y बोल दिया, तो ये y प्लस एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ये चीज समझ आई क्या किया मैंने, ये जो 1 प्लस एक्स था मैंने इसको y बोल दिया, तो ये y प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बन गया। अब बस हम सर एक्सपांशन लगा देंगे, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। क्या होता है सर एक्सपांशन, तो सर सबसे पहले होगा 3c0, पहला टर्म है y, तो पूरी पावर सर आप इस पे चढ़ा दो, आपने चढ़ा दी। सर दूसरा टर्म है एक्स स्क्वायर, उस पे कुछ नहीं चढ़ना तो हटा दो। सर उसके बाद 3c1 आएगा, अब सर पहले वाले वेरिएबल की पावर कम करो, तो 3 से 2 कर दो, और सर दूसरा वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर बढ़ाओ, तो पहले तो थी नहीं, तो वेरिएबल की पावर 1 आएगी, 1 पावर क्या ही चढ़ाओगे, एक्स स्क्वायर ही रहने दो। इसके बाद यहां पे आप 3c2 कर दो, तो आपने कर दिया। सर पहले वेरिएबल की पावर कम करो, तो पावर 2 से 1 आ गई, और सर यहाँ पे वहां पे एक्स स्क्वायर था, इसमें पावर अपन ने बढ़ा दी, तो पहले एक्स स्क्वायर की पावर क्या थी, 1 थी, तो अभी एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लो भाई 2 कर दी, और फाइनली अपन 3c3 लास्ट टर्म पे आ जाएंगे। यहां पे जो पहला वेरिएबल था आपके पास y, इसकी पावर और कम करिए, तो यहां पे 1 हो चुकी है, अब खत्म हो चुकी है, और जो दूसरा वेरिएबल अपने पास एक्स स्क्वायर था, इसकी पावर अपन बढ़ाएंगे, तो 2 से कहां लाएंगे, 3 पे लाएंगे। अब बस इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। तो अभी सुनते जाना कैसे होगा, ये हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, 3c0 का मतलब होता है सर 1, सर y क्यूब है, तो मैं ऐसा सोचता हूं, चलो अभी नहीं सोचता हूं, बाद में सोचेंगे, y क्यूब को अपन y क्यूब ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। सर 3c1 का मतलब होता है 3, और सर y स्क्वायर को y स्क्वायर रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, करेंगे, आप जो सोच रहे हैं वो करेंगे। सर 3c2 का मतलब होता है 3, सर y को y रहने देते हैं, यहां
पे x स्क्वायर इंटू पावर 2 है तो x की पावर 4 हो जाएगा। सर 3c3 होता है 1, सर पावर 2 3 जा 6 हो जाएगा, और वो लास्ट में तो y है नहीं। अब सुनना, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में करेंगे सब्स्टिट्यूशन, परेशान मत हो जाओ। तो y प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब 1 इंटू वाई क्यूब मिलेगा y क्यूब, ये आपके पास है 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके पास है यहां पे 3 टाइम्स ऑफ y x की पावर 4, और यहां पे आपके पास x की पावर 6 आ गई। अब बच्चों इस स्टेप में y की वैल्यू 1 प्लस एक्स अपन डाल देते हैं। चलिए y की वैल्यू अपन 1 प्लस एक्स डाल देते हैं, हमने डाल दी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, यहां पे y है, यहां पे 1 प्लस एक्स डाल दिया, इसका होल क्यूब कर दिया। यहां पे भी y है, यहां पे भी हमने 1 प्लस एक्स डाल दिया, होल स्क्वायर कर दिया। यहां पे x का स्क्वायर है, यहां पे 3y(x4) है, तो वापस से y की जगह अपन ने 1 प्लस एक्स डाल दिया, जो डाला था सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और x की पावर 4 है, और यहां पे x की पावर क्या है 6 है। तो सब्स्टिट्यूशन समझ में आए, क्या क्या किए, y की जगह अपन ने 1 प्लस एक्स को डाला है। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। अरे सर 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, सर इसको भी बाइनोमियल थ्योरम से करें क्या? तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से नहीं करना है यार, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये होगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। आप लोग जानते हैं ना 1 प्लस एक्स का होल क्यूब कैसे निकालते हैं भाई, a प्लस बी का होल क्यूब इतना लगा सकते हो, इसमें बाइनोमियल लगाने मत बैठ जाना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहां पे 3 है, अरे सर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहां पे लगा दो भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहां पे बाहर कौन बैठा है, बाहर बैठा है आपके पास एक्स स्क्वायर। यहां पे देखिएगा, यहां पे सर थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x4 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और x4 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। बाहर बैठा है 3, x4 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 4 बनेगा, बीच में प्लस का साइन है, x4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 बनेगा। इसमें कोई परेशानी तो नहीं, क्या हुआ, ठीक है। और यहां पे लास्ट टर्म क्या है सर, x की पावर 6 है। क्लियर है बातें, शानदार। चलिए तो इतनी कहानी हो गई, इसको थोड़ा सा अपन और सॉल्व करते हैं। आ जाओ, इसको हटा दो, अभी जरूरत नहीं है। अपने पास क्या क्या है, पहले 4 टर्म तो वैसे ही सेम टू सेम लिख दो, एक्सपांशन लिख रहे हैं 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। और इसके बाद बाकी के टर्म्स देखिएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 1 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, बहुत बढ़िया बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई करो फटाफट, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6x, तो मेरे हिसाब से यहां पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर और 3 2 जा आपको मिल जाएगा 6x। क्लियर है, परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए वहां पे आइए जरा, यहां पे बाहर बैठा है, ओहो हो एक गड़बड़ हो गई सर, एक गड़बड़ हो गई, आपने थोड़ा जल्दी ही मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, इतना जल्दी नहीं करना था सर, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर जो है पहले इन तीनों के साथ क्या होगा, पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो, पहले एक्स स्क्वायर को तीनों टर्म्स में क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं। तो एक्स स्क्वायर पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, बीच में प्लस का साइन, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। फिर बीच में कौन सा साइन, प्लस का साइन, और फिर एक्स स्क्वायर जो है 2x से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2x का क्यूब आ जाएगा। ये चीज क्लियर है, क्या किया है सर, ये एक्स स्क्वायर को मैंने सर अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो बेसिक कैलकुलेशन है, और यहां पे 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो 3 को x4, तो ये ऐसा हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 4, 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 5। आई होप ये चीज क्लियर है। और जो लास्ट टर्म है सर, वो तो सर x की पावर 6 है, तो उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप रहने दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा अपन सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स क्यूब है, यहां पे 3x का स्क्वायर है, यहां पे 3x है। चलिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 4, 3 2 जा 6 टाइम्स ऑफ x क्यूब। ओके, यहां पे क्या है अपने पास, यहां पे है 3x की पावर 4, 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 5, और ये है अपने पास x की पावर क्या, 6। क्लियर है बातें, चलिए बहुत अच्छी बात है। आ जाइए अब एक एक करके बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम उन पावर्स को, उन वेरिएबल्स को साथ में रखेंगे जहां पावर सेम है। जैसे कि पहले 1 है, क्या सिंपल x की पावर 1 वाला कोई वेरिएबल दिखा, तो मुझे एक दिखा है ये 3x, तो 1 के बाद आप क्या लिखिएगा, 3x, इंक्रीजिंग पावर में अपन लिखेंगे। इसके बाद स्क्वायर वाला देखो, तो ये रहा 3x स्क्वायर, ये रहा 3x स्क्वायर, और कोई स्क्वायर नहीं है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 3 प्लस, चलो पहले साथ रखो, जोड़ो बाद में, पहले साथ रखो, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बाद में जोड़ेंगे, ठीक है, पहले साथ रखते हैं। आ जाओ, इसके बाद क्यूब वाले ढूंढो जरा, क्यूब वाले मिल गए क्या,
ये देखो एक एक्स क्यूब है, इसके बाद एक 6x क्यूब है, इसके अलावा कोई क्यूब वाला दिख रहा है क्या? ढूंढो ढूंढो, एक इधर से मिला एक उधर से मिला, दो ही मिले मेरे को, ठीक है भाई। तो यहां से एक्स क्यूब मिला, यहां से 6x क्यूब मिला। अब पावर 4 वाले ढूंढते हैं, यहां पे पावर 4 वाला है और यहां पे पावर 4 वाला है, रखो साथ में 3x की पावर 4, 3x की पावर 4, ठीक है। पावर 5 वाला ढूंढो भाई, तो ये इन सब का काम हो गया, लास्ट में ही है पावर 5 वाले, तो ये 3x की पावर 5 और यहां पे x की पावर 6, इनके बराबरी के तो कोई इधर है ही नहीं। चलिए अब अपन एडिशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये 1 है, यहां पे 3x है, इधर देखिए सर इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3 + 3 6x², ठीक है सर। यहां पे भी जोड़ देते हैं, 6 + 1 7x³, ठीक है। चलिए यहां पे भी सर जोड़ देते हैं, 3 + 3 6x की पावर 4 और लास्ट में 3x की पावर 5 और x की पावर 6। तो सर ये फाइनल एक्सपांशन बनेगा, जो चीज को आप एक्सपांड करना चाहते थे, यानी कि इसका एक्सपांशन आपके सामने ये रहा। लेकिन जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत शानदार है। तो यहां पे मैंने आपको समझा दिया कि जब 3 टर्म्स हो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप कैसे लगाते हैं। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये आंसर फाइनल आना चाहिए, तभी आपका आंसर जो है सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका ये वाला सवाल तो बच्चों यहां पे हो चुका है खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी और एक्स्ट्रा इसमें नहीं करना है। हम बढ़ सकते हैं एक और सवाल इस वाले पे, जहां पे हमें वापस से बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है। लेकिन ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क में डालूंगा और अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि नहीं सर हमसे नहीं सॉल्व हो रहा, बहुत टफ सवाल है। वैसे बता दूं ये सवाल आपको आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, तो सॉल्यूशन वहां पे मेंशन्ड है। इतना टफ नहीं है, इसीलिए होमवर्क डाल रहा हूं, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। तो ट्राई आउट करिएगा इस सवाल को, डेफिनेटली आपसे सॉल्व होगा। तो इस वीडियो का जो मकसद था, जहां पे मुझे आपको एक्सपांशन सिखाना था, वो तो मैंने यहां पे आपको सिखा के कहानी खत्म कर दी। लेकिन अगली वीडियो में सर क्या है, सर अगली वीडियो में अपन कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पे आपका ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, वहां पे जो टर्म्स होते हैं ना, r+1, वो वाली जो कहानी आपको मैंने बताई थी, तो कुछ सवाल उस कॉन्सेप्ट पे लेकर आऊंगा मैं, लेकिन अगली वीडियो में। वहां पे अपना पार्ट 1 था ना, तो पार्ट 2 जो होगी वो बेस्ड होगे उन क्वेश्चन पे जहां पे आप कोई पर्टिकुलर टर्म निकाल रहे हैं अपने बाइनोमियल एक्सपेंशन में, या आप बातें या आप क्वेश्चंस जो करते हैं एक पर्टिकुलर टर्म पे करते हैं। वो टारगेट है अपने नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। इस वीडियो को एंड करते करते यही बताना चाहूंगा कि बाइनोमियल थ्योरम के भी और वीडियोस आएंगे। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पे आप वीडियोस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हैं हमेशा, इसके यूट्यूब प्लेटफॉर्म, इसके वेबसाइट और इसके मोबाइल एप्लीकेशन पे। बुक्स और ई बुक्स का जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेकआउट कीजिएगा, क्लिक करिए, अपने डिटेल्स को फिल इन करिए और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। बुक्स और ई बुक शानदार है, बढ़िया से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, एमसीक्यू, थ्योरी, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और बहुत कुछ कंटेंट जो है बढ़िया है, आपके फायदे का है। और क्वालिटी ऑफ कंटेंट यकीन मानिए बहुत ही शानदार है, एकदम हाई क्वालिटी है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को करिएगा शेयर। नेक्स्ट वीडियो का टारगेट बता चुका हूं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो टर्म वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई 5th टर्म फ्रॉम एंड, ये टर्म फ्रॉम द यहां, या रेशियो ऑफ द टर्म, उस कॉन्सेप्ट को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स एंड टेक केयर।